हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन के बारे में। एंड ऐसे कंपनीज में लॉस होने का चांस यूजुअली होता नहीं है अगर आप डर के बेच के ना भाग जाओ। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या बन रहा है, देखो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यहाँ पे कंपनी टॉप से 61-62% डाउन है, पहली बात। एंड दूसरी बात देखो, अगर हम बिजनेस देखने लगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखो कंपनी का बिजनेस क्या है। बीपीएम का बिजनेस है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो मेनली कंपनी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। एंड यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे फिक्स एसेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी का ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो अराउंड 2022 से इंक्रीज हो गया है बहुत ज़्यादा, 500 करोड़ का। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि यार ऐसे कंपनीज में जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है उनके पास 500 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत क्या है। ये सबसे पहली चीज़ आपको आपके नोटिस में आएगा। एंड अगर नहीं आता है तो आप ठीक से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझना तो क्यों ऐसा है, जो कि आपको यहाँ पे 2022 का जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ पे अगर ओपन करोगे तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है एंड साथ में कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पे भी खर्चा किया है उसी सेम बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिकॉज उस बिजनेस के लिए प्लांट एंड प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ओवरऑल आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर चार्ट की बात करें ना, चार्ट पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बट अगर नोटिस नहीं करते हो तो आप इस तरीके से चीज़ों को मिस करते हो। तो क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे रिसेंटली कितना ज़्यादा वॉल्यूम, जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई से इतना ज़्यादा 60% डाउन है, उसको यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कौन खरीद रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया गया है, अराउंड 28% का। यहाँ पे देखो कितना सारा ग्रीन कैंडल बाद बैक टू बैक, किसने खरीदा है इतना सारा। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल किसने खरीदा है, 12% का। तो बैक टू बैक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल कैसे होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन बाइंग चल रहा है। एंड किस लिए इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, उसका सबसे मेन रीजन है इस कंपनी का वैल्यूएशन। इस कंपनी के कुछ चीज़ों की वजह से ना जो वैल्यूएशन है वो फट से बहुत ज़्यादा चीप हो गया है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बिजनेस को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी का बिजनेस समझ लिया हमने, बीपीएम का बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। एंड कंपनी एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉयमेंट देता है अराउंड 2 लाख पीपल को ग्लोबली, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड देन अगर देखें इनका जो बीपीएम है वहाँ से मेनली 78% का रेवेन्यू आता है, जो कि होना ही है। एंड अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि जियोग्राफिकल स्प्लिट में कंपनी का अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। यूएस, कनाडा, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। यूएस में थोड़ा ज़्यादा है बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का फोकस देखें, ऐसे कंपनीज के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे मतलब टाइम नहीं मिल रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे कंपनी एआई बेस्ड जो सिस्टम है उस पर वर्क कर रहा है, तो वो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जो माइंडसेट है वो समझ में आता है। एंड कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका जो माइंडसेट है वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कंपनी का जो माइंड सेट है उस हिसाब से। यहाँ पे आपको देखने को मिला है कंपनी एआई पे फोकस कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे देखो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जो मार्च 2022 है, तो यहाँ पे इनका एक एक्सपोनेंशियल आइटम ऐड हो गया था, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ये क्यों हुआ था, इसका रीज़न ये है कि कंपनी ने 2022 में एक कंपनी को अपना जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है उसको सेल कर दिया था। यहाँ पे जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसको सेल कर दिया था। यहाँ पे आपको कैश फ्लो में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से बहुत सारा पैसा आया था। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ जाता है जो जब आप यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ओपन करते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2022 में कंपनी को अपना जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, हेल्थ केयर बिजनेस है, उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात ये है कि कंपनी का इतना सारा पैसा तो आ गया, अगर बैलेंस शीट में जाओगे तो देखो फट से जो 6000 करोड़ का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू रिजर्व में ऐड हो गया।
उसको जो यूटिलाइज किया जा रहा है वो बहुत एग्रेसिवली नहीं किया जा रहा है। कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी भी लाइक ठीक है आराम से करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ें दिखने को मिल रहा है। बिकॉज देखो कंपनी के पास पैसा आया तो ये पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है एंड थोड़ा बहुत अदर एसेट में चला गया, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा पैसा गया है एंड इसकी वजह से देखो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे ये जो अदर इनकम है ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात है कि अगर किसी भी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो अगर कंपनी का ऑपरेशन से भी ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी को ऐसा भी लग सकता है कि यार बिजनेस करने की ज़रूरत ही क्या है, इन्वेस्टमेंट कर दो ज़्यादा पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा आपको भी लग सकता है एज एन इन्वेस्टर, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, बट चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि जो बीपीएम का बिजनेस है ना वो यहाँ से ग्रो ही करने वाला है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड यहाँ पे धीरे धीरे जब इकोनॉमी में सुधार आएगा तो ये सभी बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़िया है एंड यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो सही डायरेक्शन में भी शिफ्ट होते हुए दिखेगा। देखो कंपनी के पास पहले कैश बहुत था, राइट, 3500 करोड़ का अराउंड कैश था, बट वो कैश धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। क्यों? बिकॉज कंपनी अपना जो पैसा है उसको चैनलाइज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सही तरीके से पैसों का यूटिलाइजेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है नहीं, जो कि एक अच्छी भी बात है, बिकॉज बहुत बार एग्रेसिव होने के चक्कर में आप क्या करते हो, गलती करते हो। एंड यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो कि यहाँ पे जो एफआई है, एफआई ने रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, यहाँ से 2023 से कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज ही किया है एंड यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है। एंड अगर साथ में देखने लगे तो पब्लिक से भी आपको थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस होते हुए दिखेगा, एंड जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि ऐसे कंपनीज में देखो, ये जो कंपनी है ऐसे कंपनीज में मतलब लॉस होता नहीं है अगर आप गलती ना करो एंड अगर मैनेजमेंट फ्रॉड ना करे, बिकॉज ऐसे कंपनीज में ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। अगर आप नोटिस नहीं करते हो तो यहाँ पे हमारे चैनल पे, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस है, जाओ जाके देखो, प्लेलिस्ट भी है। प्लेलिस्ट में हमने फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब सिखा दिया है, जाओ जाके देख लेना बाद में। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये सभी चीज़ें नोटिस नहीं करते हो तो आप बहुत मिस करते हो बहुत सी चीज़ें। ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है एंड इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 4600 करोड़ का। 4600 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का एंड कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3500 करोड़। ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे कैपिटल आपका कंटिन्यूसली चर्न हो रहा है कि आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वहाँ से उससे भी कंपनी का जो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये एक देखने वाली चीज़ है। एंड साथ में एक और देखने वाली बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि कंपनी का जो नेट वर्थ होता है, नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट में जाओगे यहाँ पे रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल, ये सब मैंने समझा दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बिजनेस में, तो आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करते हैं या फिर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो नेट वर्थ करके, तो 7500 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास नेटवर्थ है। 7500 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास नेटवर्थ है, पैसा है, अपना पैसा। एंड यहाँ पे अगर हम वैसे अपना पैसा तो बोलते नहीं है, सभी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, बट ठीक है आप समझ लो। तो यहाँ पे नेटवर्थ 7500 करोड़ का है एंड मार्केट कैप है 3500 करोड़ का, मतलब डबल से भी ज़्यादा का पैसा, जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे डबल से भी ज़्यादा का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप मार्केट में उतर के कंपनी के सारे शेयर खरीद ले तो 3500 करोड़ पे सारे के सारे अगर शेयर खरीद ले तो तब भी आपके पास डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा कंपनी को अगर बेचते हो, बिकॉज कंपनी का जो एक्चुअल में नेटवर्थ है, कंपनी के पास एक्चुअल में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। इसी वजह से ऐसे कंपनीज में लॉस होता नहीं है अगर आप गलती ना करो एंड मैनेजमेंट फ्रॉड ना करे। वैसे मैनेजमेंट लगता नहीं है मुझे उतना भी खराब है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर मैंने आपको बताया ना, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर चार्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी, ये जो 2022 है ना
जो एक्स्ट्रा पैसा आया कंपनी के पास, उसकी वजह से ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रिड्यूस हुआ, एकदम ज़मीन पे चला गया है, राइट। एंड यही चीज़ें होता है कि एक जो ट्रांजैक्शन है इसने पूरा का पूरा खेल बदल दिया, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, जो कंपनी का वर्थ है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड ऐसे सिचुएशन में कंपनी को खरीदना होता है जब कंपनी एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होता है, देखो एकदम खतरनाक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होता है। तो एंड कंपनी का जो बैलेंस शीट क्वालिटी है वो हाई स्टेबल है, एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा है। तो ऐसे कंपनीज में बढ़िया टारगेट बनता है। एंड क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल सा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, एंड यहाँ पे एक सिंपल सा ईजी सा ब्यूटीफुल सा राउंडिंग पैटर्न बनता है। एंड जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड 60% के अराउंड आप गेन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसे कंपनीज में अगर मैनेजमेंट सही से अपने जो ऑपरेशन है उस पर भी फोकस करता है ना, तो ऐसा कंपनी मल्टी बैगर बनता है, बिकॉज इनके पास फंडिंग बहुत है, आराम से बिजनेस हो सकता है। एंड वैल्यूएशन वाइज एक और चीज़ देखो यहाँ पे कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कितना है 1610 का। तो अगर यहाँ तक भी प्राइस पहुँच जाता है, 1610 कहाँ तक होता है, अराउंड यहाँ तक होता है, तो यहाँ तक भी अगर प्राइस पहुँच जाता है तब भी कंपनी मल्टी बैगर कंपनी है, सीधा सीधा जो अपने अगर बुक वैल्यू तक भी जाता है 120% का गेन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि वैल्यूएशन पे ना खेल के आपको टेक्निकल टारगेट पे खेलना होता है, बिकॉज वही चीज़ सबसे पहले अचीव होता है टेक्निकल टारगेट। बिकॉज वैल्यूएशन भी अचीव होता है बट उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत बार, कि सपोज कंपनी ऊपर जाके साइडवेज हो गया 6 महीने 1 साल के लिए, फिर जाके ऊपर जा रहा है, तो उसका वैल्यूएशन तो एट द एंड मैच हो जाएगा, बट जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर सीखना है तो जाओ जाके अपने चैनल को जाके चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करो, नहीं लगता है रीज़न बताओ क्यों नहीं लगा, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।